इलेक्शन कमीशन का आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने से साफ इनकार। शहर इक़्तिदार में फौरी इलेक्शन नहीं करवा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील करने का फैसला। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन हंगामी तैयारियां नहीं कर सकता। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। अदालत ने इस्लामाबाद में आज ही इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रखा है। वफाकी हुकूमत को भी फौरी सिक्योरिटी इंतजामात से माज़रत कर ली। इस्लामाबाद में फौरी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का साफ जवाब। बोले, बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह लगेंगे। थ्रेट अलर्ट है। इलेक्शन के लिए लोगों की जिंदगियां दाव पर नहीं लगा सकते। अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन काबिल अमल नहीं है। हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 60 दिन दरकार हैं। जनरल इलेक्शन के लिए तो 8 से 10 माह चाहिए। फवाद चौधरी का वज़ीर आला पर जवाबी वार। कहा, इलेक्शन ना करवाने के बयान पर राना सनाउल्लाह को इस्तीफ़ा देना चाहिए। राना सना जहां भी इलेक्शन करवाते हैं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते। हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो हाई कोर्ट की तौहीन होगी। कप्तान के इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। इमरान खान ने कहा, अवाम वोट के ज़रिए अपनी मुकामी हुकूमत को मुंतखब करेंगे। PTI के सपोर्टर्स मुल्क पर मुसल्लत चोर टोले को ज़रूर शिकस्त देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत के साथ मिला हुआ है। चोरों की कोशिश है सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा जाए। मुल्क पर कब्ज़ा मुसल्लत करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से ज़मीरों की मंडियाँ लगाते हैं। इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम उनकी बुरी तरह मुस्तरद कर चुके हैं। सियासी और अस्करी क़यादत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने पर मुत्तफ़िक। दहशत गर्दी के वाक़यात की सरेबाब और मुलव्वस अनासर से सख्ती से निपटने का आज़म। कौमी सलामती कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फ़ैसला। पाक अफ़गान सरहद की सूरत हाल और हालिया वाक़यात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कौमी यकजहती से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। जिनेवा में होने वाले रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक ब्रीफिंग। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए बड़ा ऐलान। 3 हवाई अड्डों को इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के जरिए चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, ऑपरेटर्स को भर्ती करने के अमल को शफाफ बनाया जाएगा। ऑपरेटर्स इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के हवाई अड्डों को चलाने में मुआवनत करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर कानून ने कहा, आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर मुद्दत से कबल असम्बलियाँ जाती हैं तो 90 रोज़ और मुद्दत पूरी करके असम्बली गई तो 60 रोज़ में इलेक्शन होंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है या अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर सिंध से डॉक्टर फारूक सत्तार की कराची में मुलाकात। कामरान टसोरी को PIB आने की दावत दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं, आज शाम गवर्नर सिंध मेरे घर आएंगे। मुलाकात के बाद मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू मुतवक्किल है। आटा, घी, चीनी ये है भी कि नहीं यूटिलिटी स्टोर पे? कहाँ है यूटिलिटी स्टोर पे? ये चीज़ें दस्तियाब भी नहीं है। पहले तो आप इनकी जो है दस्तियाबी पहले वो की नहीं बनाए। पहले ही मुल्क में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, जिस तरह हालात जा रहे हैं तो गरीब के लिए तो और मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि मतलब अगर आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो तो अपना छीने इनसे। हुकूमत को चाहिए कि हर आम खास आदमी को रिलीफ दे। अगर ख़ास उन्हीं को रिलीफ देना है तो उसमें तो कई ऐसे लोग हैं जो सहब हैसियत हैं। आम आदमी तो वहाँ तक जा ही नहीं सकता। महंगाई है, इसने कमर तोड़ दी है गरीबों की। गरीब बंदा अब क्या करे।
हुकूमत की जानिब से नए साल की आमद पर महंगाई का नया तोहफा आवाम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने सस्ती अशिया पर सब्सिडी ख़त्म करके आवाम दुश्मनी का सबूत दिया। महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते तो हुक्मरान घर चले जाएं, क्या खाएं क्या पिएं, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। हुकूमत गरीब की जेब पर डाका डालने की बजाय अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करे। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी अशिया के नर्ख सुनकर फट पड़े। गैस लोड शेडिंग के सताए शहरियों को रिलीफ। LPG की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 137 रुपये सस्ता हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 527 रुपये कमी वाक़ हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर के दरमियान हेलीकॉप्टर के मामले पर लफ्जी जंग ख़त्म। गवर्नर KP ने इख्तलाफी नोट के साथ हेलीकॉप्टर से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। इख्तलाफी नोट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल किसी भी तौर पर फाइनेंस बिल नहीं है। कोई भी इस बिल को अदालत में चैलेंज कर सकता है। जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे तो ही सही फैसला आएगा। वज़ीर आला पंजाब का जामपुर को ज़िला का दर्जा देने का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं जामपुर को पंजाब का बेहतरीन ज़िला बनाएंगे। शहर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। ज़िला बनाकर जामपुर के आवाम का दरीना मसला हल कर दिया। दाजल और मोहम्मदपुर को तहसीलों का दर्जा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शहीद खातून सहाफ़ी सदफ़ नईम के लवाहिकीन को चेक पेश कर दिया गया। मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने 50 लाख का चेक मरहूमा की बेटी को दिया। गुफ्तगू में कहा सदफ़ नईम की सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नए साल के आगाज़ पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज नोटिफिकेशन जारी। डबल सवारी पर पाबंदी आयद। इतलाक़ आज शाम 6 बजे से लेकर कल 1 जनवरी तक रहेगा। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। हुक्म ना मानने वाली फैक्ट्री मालिकान से सख्ती के साथ निपटा जाए। अदालत आलिया की PDMA को स्मोग ऐप बनाने की हिदायत। मुल्क के मैदानी इलाकों ने धुंध की चादर ओढ़ ली। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुताद्दिद मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाएं चलने से शहरी ठिठुरने लगे। मलिक कोहसार मरी में सफ़ेद कारपेट बिछ गया। सयाहों की वीकेंड पर मौज मस्तियाँ। यूबिया और नथिया गली में 4 इंच बर्फबारी। सवात, कालाम, खागान, बाबूसा टॉप और दीगर इलाकों में बर्फबारी। बलोचिस्तान में भी पारा नीचे जाने से मामलात ज़िंदगी मुतासर। शाहिद आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा आफरीदी अक्सा नसीर हो गई। निकाह की तकरीब कराची में सजी। शाहीन शाह आफरीदी भी तकरीब में मौजूद थे। निकाह के लिए अक्सा की मेहंदी की तकरीब का इनेकाद भी किया जा चुका।